वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में राजस्थान पुलिस शहीद दिवस आयोजित, प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पूरी डिटेल के साथ चर्चा का विषय है तो पढ़ेंगे। रोज इस समय क्लास मिलती है, वैसे 9 बजे 10 बजे नहीं मिलती है। अब रूटीन में 8 बजे या 8:15 पर त्योहारी सीजन था, घर पे भी आवाज आवी हो रहा है क्योंकि अब की बार दीपावली का पर्व बनाया नहीं गया था। दादाजी एक्सपायर हुए थे, उस वजह से घर में आवाज आवी भी रही थी। उस वजह से देर सवेर जैसे ही आपको करंट की क्लास है मैं दे रहा हूँ। तो डेली सुजस अपडेट और कल की सुजस अपडेट भी सरकार की नहीं है, लेकिन नानक क्लासेस की करंट की क्लास जरूर है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, दीपावली की राम राम। करें स्टार्ट आज की क्लास की। कल हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली जो इकाई है ना, वो गिलोट निमराना में स्थापित की जाएगी। किस ज्योतिषाचार्य हेमंत को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा यंग कंट्री अवार्ड रूमा देवी को दिया। और जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है उसमें अधिकतम जो राशि है वो 10 लाख रुपए है। और देश में 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान के 3 शहरों को प्रस्तावित है, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर। अगर पेपर में प्रश्न आ गया तो पहला जो ऑप्शन आएगा वो उदयपुर के लिए है, ये याद रखना है। ये आपको दे दिया। अब कल से आपको इसके टेस्ट भी मिलेंगे, वन लाइनर पीडीएफ वगैरह सारी सुचारू रूप से आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, बहरीन में एशियन यूथ गेम 2025 मुआई थाई में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ? देखो, एथलीट चैंपियनशिप हो रही है, उसमें गेम है मुआई थाई। मुआई थाई क्या होता है, किस प्रकार का कोर्ट होता है, और इसमें ये महिला की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या ये लड़ाई लड़ी जाती है मुक्कों से। ये जैसे जैसे मुक्केबाजी और बॉक्सिंग होती है ना, सेम उसी प्रकार का मुआई थाई होता है। ठीक है, तो राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? विधि शर्मा, हर्षिता, मोहिनी सामरिया और मुदित गुप्ता। इन चारों खिलाड़ियों का चयन हुआ है बहरीन में एशियन यूथ गेम के मुआई थाई के अंदर। भारत की टीम के जो खिलाड़ी हैं उनमें राजस्थान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो एशियन यूथ गेम 2025 बहरीन मुआई थाई में भारत का प्रतिनिधित्व आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत से 9 खिलाड़ी चयनित हुए हैं, जबकि राजस्थान से 4 खिलाड़ी हैं। जयपुर की विधि शर्मा, जयपुर की मोहिनी सामरिया, जयपुर की मुदित गुप्ता और जालोर की हर्षिता। इसके अलावा और याद रखना, बहरीन में होने वाले तीसरे एशियन यूथ गेम के लिए राजस्थान के सचिन चौधरी का चयन पुरुष भारतीय कबड्डी टीम में भी हुआ है। एक सचिन चौधरी को याद रखना। एक राजस्थान की ममता है सीकर की, उनका चयन भारतीय बालिका हैंडबॉल टीम के लिए हुआ है। तो प्रश्न आए या कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है इन चीज़ों से, क्योंकि अभी ये शुरू होने जा रहा है तो इसके अंदर जो पदक आएंगे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय टीम पदक लेती आती है तो इनका योगदान भी होता है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है? यानी 60 साल की उम्र होने के बाद जो पेंशन दी जाएगी वो दी जाएगी 3000 रुपये। कितनी? 3000 रुपये। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये सुजस की अपडेट है। सुजस के अंदर कम से कम ये 7 से 8 योजना है जिनकी अपडेट सरकार ने सुजस में, कल की सुजस में डाली थी। चाहे अन्न रसोई योजना है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, नमस्ते योजना है। इनकी तो भी थोड़ी थोड़ी डिटेल सर दी है, वो डिटेल मैं आपको बताता हूँ। देखो, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, भोजन में मोटा अनाज शामिल करके थाली का वजन 600 ग्राम कर दिया, जो पहले 450 ग्राम था। इसकी शुरुआत जो होती है वो 2020 के अंदर होती है। कब होती है? 2020 में। उस समय इंदिरा गांधी के नाम पे होता है, अभी इसका नाम 2024 में अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। इसमें क्या होता है कि 17-22 रुपये अनुदान सरकार की तरफ से और 8 रुपये लाभार्थी, टोटल एनजीओ को 30 रुपये मिलते हैं। ये शहरी क्षेत्र में भी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये 1000 रुपये हुआ करते थे, फिर 1150, अब 1250, यानी प्रति साल 15% की वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये आपके उस समय जो सरकार थी 2022 के अंदर ये योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। अब और इसमें अब लग 5 लाख परिवारों को रोजगार देकर 343 करोड़ व्यय किए गए हैं। नमस्ते योजना, ये प्रश्न आ रहा है, ये किसके लिए है? सफाई कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार की।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए शुरू की गई है। ज्यादातर योजना का उद्देश्य आप जरूर याद रखना है। मुख्यमंत्री स्वनिधि, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डबल इंजन की सरकार है तो जैसे प्रधानमंत्री इधर मुख्यमंत्री आ जाता है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ये अपने राजस्थान में दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी। असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करना। मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना 22 अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट हुई है। जनजातीय क्षेत्रों को आवास उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देना। ये पेपर में अभी चर्चा का है पूरा। आरटी योजना 2.04 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश और 968 करोड़ की फीस का पुनर्भरण। ये रिपोर्ट है 2024-25 की। निरामय राजस्थान मिशन माँ योजना यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। गंभीर बीमारियों हेतु 73 डे केयर है। 419 शिशु उपचार पैकेज है और 8 लाख बुजुर्गों को कैशलेस इलाज मिला है। माँ वाउचर योजना जो ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी, जहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं। निजी क्षेत्र में भी क्या है, QR कोड कूपन का प्रयोग करके निःशुल्क सोनोग्राफी है। रसोई गैस सब्सिडी योजना 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जैसे सेंटर में उज्ज्वला योजना है। लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिका जन्म पर 1.5 लाख का बॉन्ड है। अब तक 4.18 लाख बालिकाएं लाभान्वित है। ये सीधा शिक्षा स्तर पर इसको कर दिया तो आसान हो गया। और याद रखना इसमें 1.5 लाख का बॉन्ड हो गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पिछली अपनी जो बुक है ना उसको लेके स्क्रीनशॉट भेजते हैं, गुरुजी आइए किए ये 1.5 लाख हो गया, अंतिम जो है ना वो लाख रुपए कर दी। 7वीं किस्त लाख रुपए बच्ची के खाते में जाएगी। ऊपरली जितनी भी है 6 किस्तें वो अभिभावक या माता पिता के खाते में जाएगी। पहली किस्त 2500 रुपये, दूसरी किस्त 2500। चेंज हो गया, बार बार वो पीछे वाला मत लेके आए करो, अपडेट रहा करो। मैंने अपडेट करवा दिया। आप अपडेट को अपडेट, करंट का मतलब ये होता है कि जो अपडेट हो गया उसको अपडेट करो। कोई विद्यार्थी पिछले 10 महीने की पहले की फोटो भेज देता है, गुरुजी आपने तो ये करवाया। अरे 10 महीना क्यों देखा, अब देख, अब 1.5 लाख रुपए हो गए, पहले लाख ही थे, अब 1.5 लाख हो गए 8 मार्च 2025 को। और राशि में परिवर्तन हो गया, जो पहले किस्त 5,000 रुपये थी और 7वीं किस्त 70,000 रुपये थी, अब चेंज होगी तो चेंज होगी, चेंज करो। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहली किस्त है मान लो, ठीक है, आगे पेज खाली है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो पहली किस्त है, ठीक है, पहली किस्त में 2500 रुपये मिलेंगे। दूसरी किस्त है उसमें भी 2500 रुपये मिलेंगे। तीसरी किस्त है उसमें 4,000 रुपये मिलेंगे। चौथी किस्त है 5,000 रुपये मिल से, कितना 5। 5वीं किस्त है उसमें 11,000 रुपये मिलेंगे, कितने 11,000। छठी किस्त है उसमें 25,000 रुपये मिलेंगे। और 7वीं किस्त है उसमें सीधा 1 लाख रुपया मिला। टोटल 1.5 लाख रुपया हो गया 7 किस्त। ये आपको जरूर याद रखना। मतलब पात्र चिकित्सा संस्थान है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, 2500 रुपये। 1 वर्ष की आयु हो जाए और समस्त टीकाकरण हो जाए 2500 रुपये। मान्यता प्राप्त स्कूल में पहली क्लास में हो जाए 4,000 रुपये। फिर 5,000 रुपये कब मिलेंगे, जब छठी क्लास में हो जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट है निजी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये कितने हो गए 11,000 रुपये कब मिलेंगे, 11,000 है। ये 11,000 रुपये कब मिलेंगे, जब 10वीं पास कर लेंगे। 25,000 रुपये कब मिलेंगे, 12वीं पास कर लेंगे। 1 लाख कब मिलेंगे, जब स्नातक उत्तीर्ण हो जाएगी और 21 साल होगी। अब कितना फायदा है, एक तो लिंग भेद को मिटाना है, दूसरा बाल विवाह को रोकना है। 21 साल पूरी, वैसे 18 साल है, 21 साल 1 लाख। और ये याद रखना, ये काम की चीज़ है, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना भी बिल्कुल ही। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट मैंने देखे हैं, पर उनको कैसे समझाया जा रहा है क्योंकि अपडेट नहीं रहते। ठीक है, ये सारी योजना सुजस अपडेट की थी, मैंने एक साथ आपको क्लियर कर दी। ओके, अगला पुग्गल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS की संग्रहण क्षमता कितनी है। इधर आप जाओ, खाजूवाड़ा से लेकर छत्तरगढ़, पुग्गल, दंतौर, ये जो इलाका है ना बीकानेर भरियो पड़े है। और ये पुग्गल साइड में आपको ये बैटरी दिखने को मिलेंगी। तो पुग्गल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की संग्रहण क्षमता है 2500 मेगावाट प्रति घंटा। 2500 मेगावाट प्रति है। देखो लोकेशन पुग्गल बीकानेर, क्षमता 2500 मेगावाट प्रति घंटा, और जिसका क्षेत्र है वो 4,000 एकड़ में। और आपको पता है अभी ताज़ा 2450 मेगावाट की सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है पुग्गल। तो आने वाले टाइम में बीकानेर का ये पुग्गल साइड है ना, ये सौर ऊर्जा के लिए जाना जाएगा, छत्ती बन जाएगी एकदम जमीन की तरह। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे के दौरान बीकानेर के पुग्गल में प्रदेश की सबसे बड़ी
2500 मेगावाट प्रति घंटा की 400 एकड़ में फैली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा 1560 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। ठीक है, 2500 मेगावाट प्रति घंटा भंडारण कर रही है और 1560 मेगावाट के सौर संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इससे सौर ऊर्जा को बैटरी ऊर्जा भंडारण में संग्रहित करके बिना धूप वाले घंटों में भी बिजली की आपूर्ति की जाएगी। मान लो ये डबिया है, देखो ये डब्बा रख दिया, ये डब्बे इसमें भंडारण हो गए, इनको उठा के ले जाएंगे, फिर जहाँ मतलब छाया वगैरह है तो वहाँ भी इनका यूज किया जा सकता है। ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। ठीक है, राजस्थान पुलिस शहीद दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर, कल 21 अक्टूबर 2025 को राजस्थान पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। साहस, सेवा और समर्पण यही है खाकी की सच्ची पहचान। तो पुलिस शहीद दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में आयोजन स्थल राजस्थान पुलिस अकादमी RPA जयपुर के अंदर। ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देना। इस दिवस की शुरुआत 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में शहीद हुए जवानों की स्मृति में हुई थी। यह बलिदान चीनी सेना के साथ मुठभेड़ के दौरान हुआ था। यह दिवस सेवा, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। तो पुलिस शहीद दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। शिव की डोज क्या कहती है? सितंबर 2025 में पेरिस में आयोजित IFTM टॉप रेसा ट्रेवल मार्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेले में राजस्थान पर्यटन विभाग ने भाग लिया। नशा मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त करने हेतु 21 सितंबर 2025 को नमो युवा रन दौड़ हुई। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 14 सितंबर 2025 को गो कृषि जीवन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ सांचौर से हुआ। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री के द्वारा बीकानेर दिल्ली कैंट, जोधपुर दिल्ली कैंट, उदयपुर सिटी चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया जब बांसवाड़ा आए थे। 18 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नंदबई भरतपुर से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जारी की। देखो सेंटर 6,000 रुपये देती है किसानों को, हमारी राजस्थान सरकार इसमें 3,000 रुपये और मिला के 9,000 रुपये देती है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा जौ की नई किस्म RD 3064 तैयार की गई है। तो ये चलते फिरते जरूर याद किया करो। सुजस अपडेट है नहीं, क्योंकि कल छुट्टी थी, इस वजह से सुजस अपडेट नहीं आई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज शिव सर, अपडेट आपको मिलती रहती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, मानवेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? सभी का जवाब था घुड़सवारी से, जयपुर के हैं। और क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? भिवाड़ी में, गिलोट में, कोटा में, दौसा में? सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। यस्टेडोज भारत और पाकिस्तान, चाहे राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा रेड क्लिफ है और राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। तारागढ़ पहाड़ी की ऊंचाई 870 मीटर है। खो पहाड़ी की ऊंचाई 920 मीटर है। रघुनाथगढ़ पहाड़ी 1055 मीटर है। जरगा पहाड़ी 1431 मीटर है। सारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी में। एक प्रश्न और बता देता हूँ, कल मैंने आपको एक सांगानेर के पास एक बांध बताया था ना, बांडी नदी से, वो भाई गलत है, खलखल बांध नहीं है, वो नेवता बांध है, नेवता बांध। ठीक है भाई, गलती से वो आंसर गलत बता दिया, नेवता बांध। ओके भाई, कौन सा बांध है? नेवता बांध, सांगानेर में बांडी नदी। एक साथी ने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा सा मैंने भी गौर नहीं किया, नेवता बांध। यस्टे डोज बताई दी आपको। नेक्स्ट डोज देखिए, 4th ग्रेड आज अंतिम है, उसके बाद में जो अभी ताज़ा AO AN के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो पढ़ेंगे। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है? जुआई किसकी सहायक नदी है? पार्वती किसकी सहायक नदी है? काली सिंध किसकी सहायक नदी है? और बनास किसकी सहायक नदी है? पांचों के जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। और विशाल, आज नानक क्लासेज ऐप के अंदर दीपावली ऑफर चल रहा है। जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपये में और वीडियो कोर्स है 599 रुपये। दोनों का फायदा उठा लें। 23 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। और करंट अफेयर्स जो आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का डाटा मिलेगा पूरे 1 साल का, मात्र 75 रुपये में। जो 199 का है वो मात्र 75 रुपये में 3-in-1 टेस्ट, वीडियो, PDF। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और फायदा उठाइए। जो भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं और जो अपनी त्रैमासिक बुक है 3 मंथ की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो बाजार में उपलब्ध है। इसे लेकर आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ग्राम सेवक करंट अफेयर्स बुक उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा है, 6 मंथ है। टेस्ट सीरीज है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, जो भी टेस्ट सीरीज है आप उसका फायदा उठा लें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।